आपको स्टूडेंट्स को दिखाया, अब टीचर्स को दिखाता हूँ। ये सब प्रोफेसर्स हैं और आप देखिए कितने यंग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रमण्य भट्ट है। मैं मूलतः कर्नाटका से हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 1 महीना हुआ इस कैंपस में आके। मैं पहले केरला में जो हमारा त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पुर्नाटोकरा इस जगह पे गुरुवायूर कैंपस करके जो कैंपस है उसमें काम करता था व्याकरण विभाग में। अभी ट्रांसफ़र होके यहाँ आया हूँ। तो संस्कृत में मतलब व्याकरण के बच्चों में जो प्रदेश भिन्नता है, जैसे मैं केरल में भी पढ़ाया हूँ, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये अलग पता चलता है कि बच्चों में कैसी सोच हो सकती है, कैसे सोचते हैं बच्चे। वैसे मैं बोलूँ तो वहाँ के भी बच्चे जो है वहाँ बहुत अच्छे से इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे केरल में अच्छे से लिटरेसी है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छे से इंग्लिश वगैरह पढ़ के आते हैं। यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो पर जो भारतीय संस्कृति के बारे में बोलेंगे तो दोनों के जो इच्छा है या उसके प्रति प्रवृत्ति है, भारतीय संस्कृति में जो भी जानना है हमें करके जो इच्छा है वो समान लगता है मुझे। आपका? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर उत्तम सिंह यहाँ बौद्ध दर्शन विभाग में अध्यापक हूँ और हमारे यहाँ लगभग 500 विद्यार्थी हैं टोटल और बहुत सारे लगभग 7 डिपार्टमेंट हैं। बौद्ध दर्शन है, ज्योतिष है, व्याकरण है, साहित्य है, शिक्षा शास्त्र है और सभी डिपार्टमेंट में विद्यार्थी हैं, सभी डिपार्टमेंट में अध्यापक अच्छा, हैं। आप? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर नंदू दुलाल मंडल, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं यहाँ 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं शिक्षा शास्त्र का अध्यापक हूँ। तो शिक्षा शास्त्र में क्या है, जो सारे तो ट्रेडिशन शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र में क्या है, आधुनिक शास्त्र जिसको बोलते हैं बीएड एडुकेशन। तो एडुकेशन का जो आधुनिक विषय उसको संस्कृत मीडियम से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो शास्त्रीय आचार्य करके एडमिशन लेता है उसको आधुनिक विषय संस्कृत माध्यम से कैसे पढ़ना होता है। और आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ। मेरा नाम रजत गौतम, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। अलग अलग पूरा हिंदुस्तानी यहाँ पर है। आप कहाँ से? मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, मैं बिहार से हूँ, गया से। गजब। तो एक बात बताइए कि ये मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जो चीज़ चर्चा में चलती है, विवाद में चलती है, तो कई बार इस पर क्या आप प्रकाश डाल सकते हैं कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के लेके इतना विवाद हो रहा है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय में आप लोग हैं, इसको कैसे आप रेखांकित और? सर देखिए, मैं इसको थोड़ा एक अलग दृष्टि से आपको बताऊं। दरअसल वो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दरअसल जो विवाद है वो शूद्र शब्द पर बना हुआ है। हकीकत में शूद्र शब्द है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको सिद्ध कर सकता हूँ। आप करिए। मैं यहाँ पे आपको लिख के अभी बता दूंगा। क्योंकि देखिए, जो पांडुलिपि आप जाएंगे 16वीं शताब्दी का वो रामचरितमानस है ना, और ओल्ड नागरी में उसकी पांडुलिपि है। उसकी पांडुलिपि में वहाँ जो है, जो लिपिकार है लहिया, उससे गलती हुई है। जो श और जो छ है वो प्राचीन नागरी में उनकी दोनों की जो लेखन की जो शैली है वो थोड़ी बिल्कुल समान जैसी है और उस कारण से वहाँ मेरे समझ में नहीं। हाँ, आप लिख के समझ। इतना विवाद देश भर में हो रहा है, आपका जो दावा है वो भी देख लेते हैं। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। दरअसल और भी मैं उसके और भी वैज्ञानिक जो कुछ कारण हैं वो भी बताऊंगा। दरअसल ओल्ड नागरी में जो श है ना, वो ऐसा है, ये है श, है ना। और अगर आपको शूद्र लिखना है ना, तो इसमें दीर्घ ऊ की जो प्राचीन नागरी बड़ी मात्रा लगती थी, इसमें बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा शू। और द्रव जो है, क्योंकि दौ तो ऐसा है नागरी लिपि में, लेकिन जब इसको द्रव लिखते हैं तो इसका स्वरूप चेंज होता है और इसका स्वरूप हो जाता है ऐसा 5 के जैसा, ऐसा। तो ये के शूद्र लिखते समय ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। और वहाँ जो पांडुलिपि में जो है, जब ये श जो है ऐसा ही जो छ है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये छ है। अब इसमें हर्ष उकार की मात्रा लगाते समय ऐसा स्वरूप आता है। ये हो गया आपका क्षुद्र, ये क्षुद्र। तो पांडुलिपियों में ऐसा क्षुद्र शब्द जो है को लहिया ने प्रतिलिपि करते समय यहाँ जो है श बना दिया। उसके कारण से ये विवाद जो है क्षुद्र शब्द हट करके वहाँ शुद्र शब्द जो है आ गया है। आप जो है पांडुलिपियों के आधार पर इसको हम लोग जो है बिल्कुल आपको जो है स्पष्ट करके बता सकते हैं कि यहाँ ये क्षुद्र। और देखिए जी, क्षुद्र शब्द का, अब अगर क्षुद्र शब्द का अर्थ भी है,
ढोल गंवार, शूद्र मतलब छोटा, छोटा या फिर जो है थोड़ा सा जिनका थोड़ा विक्षिप्त है, मानसिक धारणा थोड़ी सी संकीर्ण है, तो वहाँ अर्थ बैठेगा ढोल गंवार। ढोल है जो गंवार व्यक्ति है, जो थोड़ा सा कम जो है उद्दंड है, और क्षुद्र शब्द वहाँ विशेषण में चला जाएगा। क्षुद्र पशु नारी, पशु और नारी के लिए क्षुद्र शब्द वहाँ विशेषण में चला जाएगा। ऐसा पशु जो थोड़ा सा जो है उद्दंड स्वभाव का है, या फिर कोई नारी जो थोड़ा सा या मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है या ऐसा है, तो इनको सकल ताड़न अधिकारी। ताड़न का मतलब वहाँ ताड़ना करना नहीं, ध्यान रखना है। बाबा तुलसीदास इतने बड़ा आचार्य है, जो वो लिख रहा है, ग्रंथ लिख रहा है, वहाँ जो वो किसी को पीटने का जो है अधिकार तो कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया। किसी भी संविधान में सकल ताड़न का अधिकारी अगर पीटना का लेते हैं तो वह किसी संविधान में आप बता दीजिए किसी का अधिकार पीटने का अधिकार है क्या? तो हाँ, उनका ध्यान रखना है। ढोल का अगर आप ठीक से उससे स्वर निकालना है तो उसको ध्यान रखिए, किसी को मत दीजिए। देंगे तो वो जो है कैसे बजाएगा, उसका आपको जब काम पड़ेगा कैसा स्वर निकलेगा वो समस्या हो जाएगी। गंवार हैं तो उसका भी आप ध्यान रखिए। और शूद्र जो क्षुद्र है, यह क्षुद्र पशु और नारी दोनों, मतलब जो थोड़े दिमाग से जो है जो किसी कारण से थोड़ा सा ये हैं, तो उनका आप ध्यान रखिए। समाज में उनको भी साथ लेकर के चलिए, ये अर्थ। अच्छा, आप इतना सब बता रहे हैं, गीता प्रेस से छपी वो, और उसका शब्दार्थ क्या लिखा है गीता प्रेस की तरफ से, उसी से तो विवाद है। जी। एक और बता रहा हूँ सर मैं इसको। नहीं, पहले ये बताइए उसमें गीता प्रेस में क्या लिखा था? मैं बता, वहाँ जो है अभी तो ये जो छपा है, प्रेस में छपा है, यहाँ तो जो है ये शूद्र शब्द आ गया है। यही समस्या है। इसको पांडुलिपि से क्षुद्र जो तक हम ले जा सकते हैं। पांडु जो है 16वीं 17वीं शताब्दी की पांडुलिपियाँ मिलती हैं, उनके आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि वहाँ शूद्र शब्द हो ही नहीं सकता। दूसरा कारण क्यों? धीरज, धर्म, पुत्र और नारी, 4 शब्द हैं। धीरज है, धर्म है, पुत्र और नारी है। यहाँ अगर शूद्र शब्द रखते हैं तो 5 हो जाते हैं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, 5 हो गए। बाबा इतने बड़े जो है धर्म शास्त्र लिख रहे हैं, इतने बड़े वो समाज के लिए एक जो है ग्रंथ बना रहे हैं, वो वहाँ पे जो है अपना ये शास्त्र की पद्धति को क्यों भंग करेंगे? जब देखिए चतुष्क और त्रिस्क एक होता है, जो उसमें आयुर्वेद में त्रिक का महत्व है। हरण, आंवला, बहेड़ा, वहाँ जब त्रिक कहेगा तो तीनों ये चीज़ें माननी है। ऐसे ही वो जो है धीरज, धर्म, पुत्र और नारी जब 4 का चल रहा है, तो यहाँ भी ये 4 ही होने चाहिए। ये जो है जो शूद्र शब्द जो है ना, ये तो ये हो ही नहीं सकता। क्षुद्र शब्द विशेषण के अर्थ में आएगा। मैं इसको सिद्ध और आपके लोगों के सामने सिद्ध कर दूंगा। इतना ही अभी हमारे समझ में था। बहरहाल अपने अपने पक्ष है। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला कैंपस में आया था, यहाँ पर छात्रों को भी देखा और बात आई तो रामचरितमानस पर भी चर्चा हो गई। अब मैं आपको अगरतला के एक दूसरे इलाके में ले चलता